students, today we are discuss class 7, देखिए class 7 का इंग्लिश रीडर चैप्टर 9 एट वाइज हॉल। ओके, written by Charles Dickens। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। Have you ever studied in a boarding school or know someone who had? Have you ever studied in a boarding school or know someone who had? क्या आपने कभी किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की है या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसने पढ़ाई की है? ठीक है, तो हैव यू एवर स्टडीड इन ए बोर्डिंग स्कूल और नो समवन हु हैज? तो क्या आपने कभी किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की है या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिन्होंने पढ़ाई की हो? दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम डिकन्स नॉवेल निकोलस निकलेबाई अबाउट ए यंग मैन्स स्ट्रगल टू सपोर्ट हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली आफ्टर हिज फादर्स डेथ। दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम डिकन्स नॉवेल। ये जो उद्धरण है डिकन्स के उपन्यास निकोलस निकोबेल से लिया गया है। ये जो उद्धरण है, ये जो एक्सट्रैक्ट है वो किससे लिया गया है? डिकन्स के उपन्यास निकोलस निकोबेल से लिया गया है। When Nicholas starts a job at a boarding school called Dorothy. When Nicholas starts a job at a boarding school called Dorothy, जिसमें एक युवक एक लड़का अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपने और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए संघर्ष करता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे निकोलस स्टार्ट When जब निकोलस स्टार्ट ए जॉब एट ए बोर्डिंग स्कूल कॉल्ड डॉर्थी बॉय, जब एक युवा निकोलस एक बोर्डिंग स्कूल में डॉर्थी बॉयज में नौकरी करना शुरू कर देता है, डॉर्थी बॉयज हॉल में जॉब करना स्टार्ट कर देता है, शुरू करता है, तो ही इज टेकिंग अवे बाय द वे द स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड बाय द हेडमास्टर। ही इज टेकिंग aware by the way the students are treated by the headmaster, Beckford Squires and his wife। तो छात्रों के जो हेडमास्टर हैं बेकफोर्ड स्क्वायर्स और उनकी पत्नी द्वारा किस तरह से व्यवहार किया जाता है जिससे कि वह घबरा जाता है। ठीक है, वो डॉर्थी बॉय हॉल में जाके जॉब करना चाहता है क्योंकि वो उसका घर को उसके अपना खर्च और अपने परिवार का खर्च उठाना है, इसलिए वो जॉब करने लगता है। तब वो देखते हैं कि उनका व्यवहार देख के वो किस तरह से घबरा जाता है। वहाँ की हेडमास्टर और उनकी वाइफ का जो व्यवहार होता है, जो नेचर होता है, वो उससे वो घबरा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं स्टोरी। Past 7 Nickleby said Mr. Squirrels on the first cold morning after Nicholas' arrival at Dorothy Hall। 7 बज चुके हैं, जो निक्को भी है, सेड मिसिज स्क्विरल बोलती हैं ऑन द फर्स्ट कोल्ड मॉर्निंग आफ्टर निकोलस अराइवल एट डॉर्थी बॉय हॉल। डॉर्थी बॉय हॉल में निकोलस के आगमन के बाद पहली ठंडी सुबह श्री स्क्वायर्स, जो मिस्टर स्क्वायर्स हैं, वो कहते हैं कम ट्रम्बल अप, बेड से बाहर आओ, द पंप्स फ्रोजन, पंप के जमे हुए, यू कांट वॉश योर सेल्फ दिस मॉर्निंग,
सो इसलिए तुम नहा नहीं सकते हो, ठीक है। आज सुबह आप खुद को नहीं नहा सकते हो, इसलिए जब तक हम कुएं में बर्फ नहीं तोड़ते हैं तब तक आप अपने आप को एक सूखी पॉलिश देकर खुश रह सकते हो। मतलब साफ साफ मना कर दिया जाता है कि तुमको नहाना नहीं है, ठीक है। जब तक हम कुएं में बर्फ नहीं डालते हैं तब तक आप अपने आप को सूखी पॉलिश देकर खुश रख सकते हो। मतलब ड्राई क्लीन कर लो अपना, मतलब नहाना नहीं है, ब्रश कर लो, हाथ पैर धो लो, हो गया, ओके। और एंड कैन गेट अ बकेट फुल आउट फॉर द बॉयज, और लड़कों के लिए एक खुशखबरी पा सकते हो। एंड कैन गेट ए बकेट फुल आउट फॉर द बॉयज, और लड़कों के लिए एक खुशखबरी पा सकते हो। निकोलस पुट ऑन हिज क्लॉथ्स एंड was about to leave when Mrs. Squirrel came into the room. She wore her night clothes and accent beaver bonnet. तब निकोलस अपने क्या कर रहा था? निकोलस पुट ऑन हिज क्लॉथ्स एंड was about to leave. निकोलस अपने कपड़े उतारने जाने वाला ही था जब when Mrs. Squirrel come into the room, जब मिसेज स्क्विरल के कमरे में आई। She wore her night clothes and ancient beaver bonnet. जब मिसेज जो स्कर्ट्स थी वो उसके कमरे में आई और उसने अपने रात के कपड़े और एक प्राचीन बीवर बोनट पहना हुआ था। मिसेज स्क्विरल ने रात के ही कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। आई कांट फाइंड द स्कूल स्पून एनीवेयर एंड इट इज ब्रिमस्टोन मॉर्निंग टुडे, सी कंप्लेन। मुझे स्कूल की चम्मच कहीं भी नहीं मिल रही है और यह आज सुबह की बात है। इट इज अ ब्रिमस्टोन मॉर्निंग टुडे, ही कंप्लेन, उसने शिकायत की, ठीक है। वो रात के कपड़े ही पहने चली आ रही है और कह रही है कि मुझे स्कूल की चम्मच नहीं मिल रही है, एक चम्मच नहीं मिल रही है और यह आज सुबह की ही बात है। उसने शिकायत कर रही है, सी कंप्लेन कर रही है। प्यूरिफाई द बॉय ब्लड विद इट नाउ एंड देन, निकलबी स्क्विरल एक्सप्लेन। हम इसके साथ लड़कों के रक्त को शुद्ध करते हैं और फिर निकोलस स्कर्स ने समझाया। निकोलस स्कर्स समझा रही है कि हम इससे क्या करते हैं, इससे ब्लड प्यूरिफाई करते हैं, बॉयज़ों का ब्लड साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं। लेट मी टेल यू प्लेनली वी डोंट डू इट जस्ट फॉर द गुड ऑफ इट, मिसेज स्क्विरल सेड। मिसेज स्क्विरल कहती हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताती हूँ, हम इसे सिर्फ इसके लिए नहीं करते। They have brimstone and trickle because they would always be yelling and giving a world of trouble if they did not have something by the way of medicine. उनके पास ब्रिमस्टोन और स्वप्न दोष हैं। ब्रिमस्टोन they have brimstone and trickle because they have would always be yelling and giving a world of trouble if they did not have something by the way of medicine. क्या है कि उनके पास ब्रिमस्टोन और स्वप्न देश है क्योंकि वे हमेशा बीमार रहेंगे और वे दवा के रास्ते से कुछ नहीं कर सकते हैं तो उन्हें परेशानी होगी। मतलब वो जो चम्मच थी वो ब्लड शुद्ध करने वाली चम्मच थी, कह रहे अब वो बीमार रहेंगे और उनको दवा के रास्ते से कुछ नहीं कर सकते और वो परेशान रहेंगे। इस तरह से बात करती हैं, ठीक है। ऑल्सो इट रिड्यूस देयर एपेटाइट एंड इट चीपर एंड देन ब्रेकफास्ट एंड डिनर, सो इट डज देम गुड and us good at the same time. इसके अलावा यह उनकी भूख को कम करता है और नाश्ते और खाने के रात के खाने से
हैं, मतलब वो अपनी बात रख रही है, ठीक है। एज निकोलस डाइजेस्टेड दिस इंफॉर्मेशन, मिसेज स्क्विरल्स वेंट बैक टू लुकिंग फॉर द स्पून इन द क्लोजेस्ट विथ मिस्टर स्क्विरल्स हेल्पिंग। जैसे कि निकोलस ने इस जानकारी को पचाया, मतलब किसी को नहीं बताया, श्रीमती स्कर्स कोठरी में चम्मच की तलाश में वापस चली जाती हैं, जिससे जिससे उनकी क्या कर रहे हैं, मिस्टर स्कर्स हेल्प कर रहे हैं। आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ फ्रूटलेस rummaging, a boarder named Smike was called in. Mr. Squirrel boxed his ears and asked him about the spoon. After a great deal, फलस्वरूप अगवाई के बाद एक महान सौदे के बाद स्माइक ने एक बॉर्डर नाम कहा गया स्कर्स ने उसके कानों को बॉक्स किया और उससे चम्मच के बारे में पूछा। You might have it in your pocket, ma'am. Smike stern. स्माइक ने बोला, आपकी जेब में हो सकता है, मतलब मैम आपकी जेब में वो हो सकती है, मतलब वो बता रहा है कि हो सकता है कि आप सब कहीं ढूंढ रहे हो और आपकी पॉकेट में हो, तो वो स्माइक ने बताया। This indeed turned out to be the case, but since Mrs. Squirrel had said earlier that she did not have it, यह वास्तव में केस निकला। But since Mrs. Squirrel had said earlier she did not have it, लेकिन चूंकि श्रीमती स्कर्स ने पहले कहा था कि उसके पास यह नहीं है, ठीक है। Smike got another box on the ear for contradicting his mistress. इसलिए स्माइक को अपनी मालकिन के विरोधाभास के लिए कान पर एक और बॉक्स मिला, मतलब उन्होंने धीरे से कान में फिर से कहा। You will get a sound thrashing, why, if you are not more respectful in future, she said, more before going her way. You will get a sound thrashing, why. आपको लगता है कि अगर आप if you are not more respectful in future, she said, आपको लगता है कि अगर आप भविष्य में और अधिक सम्मानजनक नहीं हैं, तो वह कहेगी कि आप इसके पास जाने से पहले कर रहे हैं। She is more than a mother. She is more than a mother to them. She is more than a mother to them, said Squirrels admiringly. वह एक माँ की तरह है, वह लड़कों के लिए काम करती हैं जो कि उनके लिए अपने माता पिता और अपने बेटों के लिए नहीं करेंगे, मतलब वो बड़ी हैं, वो यहाँ का काम करती हैं, तो वो माँ की तरह हैं। She is more than a mother, हो गया that most mother would not do their own son, मतलब वो इतना काम करती है कि वो अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकती जितना वो हम लोगों के लिए करती हैं। I should think not, sir, answered Nicholas. I should think not, sir, मुझे नहीं सोचना चाहिए, श्रीमान जी, निकोलस ने जवाब दिया। As he followed Squirrel across a yard to the स्कूल रूम, क्योंकि उन्होंने एक यार्ड से स्कूली कक्षा तक स्कर्स का पालन किया। There said the schoolmaster as they stepped into a bare and dirty room, this is our shop. वहाँ स्कूल के मास्टर ने कहा, क्योंकि उन्होंने एक गंदे कमरे में कदम रखा, यह हमारी दुकान है। एक गंदा कमरे में गए और वहाँ जाके उन्होंने कहा ये हमारी दुकान है, इस तरह से बोला उन्होंने कि ये हमारी दुकान है। Nicholas looked around with dismay at the windows
stocked up with old copy books and paper. मुझे नहीं Nicholas looked around with dismay at the windows stocked up with old copy book and paper. मुझे नहीं सोचना चाहिए श्रीमान जी, सर निकोलस ने जवाब दिया। फिर देखो निकोलस ने पुरानी कॉपी बुक और कागज, क्योंकि वो जहाँ गए थे वो किस दुकान थी, उन्होंने कहा ये हम लोगों की दुकान है। फिर देखते हैं निकोलस लुक्ड अराउंड विद डिस्मे एट द विंडोज स्टॉक्ड अप विद ओल्ड कॉपी बुक एंड पेपर। निकोलस ने अपनी पुरानी कॉपी बुक और कागज, पुरानी विकलाल डेस्क और ध्वस्त दीवारों के साथ खिड़कियों को बंद करने के बारे में निराश होकर देखा। द ओल्ड रिस्कटी डेस्क एंड डिस्कलर्ड वॉल, मतलब इस तरह से उन्होंने क्या किया, निकोलस ने अपनी पुरानी कॉपी बुक और कागज, पुरानी विकराल डेस्क, बड़ी सी डेस्क और ध्वस्त जो दीवारें थी वो ध्वस्त दीवारों के साथ खिड़कियों को बंद करने के बारे में निराश होकर देखा। But it was looking at the pupils dressed in odd. But it was looking at the pupils dressed in odd, ill-fitting clothes that his hopes about the establishment dimmed. But किंतु लेकिन it was looking at the pupils, यह एक अजीब घबराया हुआ सा, फिटिंग के अजीब अनफिट के कपड़े पहने हुए विद्यार्थियों को देख रहा था, इल फिटिंग क्लॉथ्स देख रहा था। डेट इज होप्स अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट डिम्ड, निराश होकर देखा, लेकिन अजीब फिटिंग के कपड़े पहने हुए विद्यार्थियों को देख रहा था कि स्थापना के बारे में उसकी उम्मीदें मंद हो गई थी। They are pale and haggard, face white of stunt growth, and others whose thin legs would hardly wear their stooping bodies. They were pale and haggard body, वे गठीले और भद्दे चेहरे के थे। They were faces that told of young lives which from childhood had borne cruelty and neglect. वे लड़खड़ाते हुए विकास के लड़के और दूसरे जिनके पतले और शायद ही अकड़े हुए शरीर को सहन करेंगे। They were faces that told of young lives which from childhood had borne cruelty and neglect. वे ऐसे चेहरे थे जो बचपन से युवा जीवन के बारे में बताते थे। These faces would be handsome but were darkened with the crawl of sullen dogged suffering. जो क्रूरता और उपेक्षा को जन्म देते थे, ये सुंदर चेहरे थे लेकिन खुरदरे, मतलब पूरी बुराई भरी हुई थी। देखने में सुंदर थे लेकिन कैसी थी, बुराई भरी हुई थी। ठीक है। मिसेज स्क्वेरल्स stood at the desk with a large basin of brimstone and treacle. Using an enormous wooden spoon, she served this to each boy who gulped it down in one go, under fear of punishment. मिसेज स्क्वेरल्स मेज पर खड़ी थी, विद ए लार्ज बेसिन, जिनमें एक बड़ा बेसिन था, एंड ट्रिकल और तलछट था, यूजिंग एन एनॉर्मस वुडन स्पून, एक विशाल लकड़ी के चम्मच का उपयोग करते हुए, सी सर्व्ड दिस टू ईच बॉय, उन्होंने प्रत्येक लड़के को यह सेवा दी। Who gulped it down in one go, जिसने सजा के डर से इसे एक बार में नीचे गिरा दिया। सजा के डर से इसे एक बार में ही नीचे गिरा दिया। After everyone had been, Trickle
Smike stepped out with the basin. A meagre breakfast followed. After everyone had been chuckled, हर किसी के साथ विश्वास करने के बाद स्माइक स्टबल आउट विद द बेसिन। स्माइक ने बेसिन से किनारा कर लिया, मतलब वहाँ से चला गया। ए मीगरे ब्रेकफास्ट फॉलोड, 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के नाश्ते के बाद ए मीगरे ब्रेकफास्ट फॉलोड, compressing small balls of brown porridge, eating with minutes weight of bread। 1 मिनट की रोटी के साथ खाया जाने वाला भूरा दलिया के छोटे कटोरे शामिल होते हैं। Nicholas too had this along with a slice of bread and butter given to him by virtue of his position as a teacher। निकोलस के पास भी एक शिक्षक के रूप में उसकी स्थिति के आधार पर उसे रोटी और मक्खन का एक टुकड़ा दिया गया था। उसकी स्थिति के आधार पर उसको उसका जो खाना था वो दिया गया था, उसकी स्थिति के आधार पर सिखाने के लिए, ठीक है। देन स्क्वायर्स मेड हिज वे टू हिज डेस्क फॉर the first class। The squirrel made his way to his desk for the first class। तब स्क्वायर्स ने प्रथम श्रेणी के लिए अपने डेस्क पर अपना रास्ता बनाया। This is the class in English spelling and philosophy। यह अंग्रेजी वर्तनी और दर्शन में कक्षा है। ही सेड, निकोलस ने कहा, beckoning Nicholas to stand beside him। Now then, where's the first boy? निकोलस को उसके बगल में खड़े होने के लिए कहा, तो अब पहला लड़का कहाँ है? Please sir, said one hopeless pupil, he is cleaning the back parlor window। Please sir, एक असहाय बच्चे ने कहा, वह बैक पार्लर की खिड़की साफ कर रहा है। So he is to be sure, replied squirrels। उसने कहा, निश्चित किया जाना चाहिए। We follow the practical mode of teaching। स्क्वायरल ने जवाब दिया, हम प्रशिक्षण के व्यवहारिक मोड का अनुसरण करते हैं। कहाँ गया? C1EAN clean verb to make bright, WIN win day winter एक casement। क्लीन क्रिया उज्ज्वल बनाने के लिए ये तब लड़के को when the boy knows this out of a book he goes and does it। Where's the second boy? और उसे करता है दूसरा लड़का कहाँ है? कृपया श्रीमान जी और बगीचे। द प्लीज सर, ही इज वीडिंग द गार्डन, वह गार्डन की निराई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आधा चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया। आधा रह गया वो हम बाद में करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसको पढ़िएगा, लर्न करिएगा, रीड करिएगा।